डाबर को अमेरिका से एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की सरकारी एजेंसी यूनाइटेड फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो वहां दवाइयों और हेल्थ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करती है, उसने डाबर की दादरा और नगर हवेली में मौजूद एक फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन लिया है। एफडीए ने इस फैक्ट्री में बने कुछ प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट अलर्ट लगा दिया है, जिसका मतलब है कि डाबर अपनी इस फैक्ट्री में बने प्रोडक्ट्स को अमेरिका भेज तो सकती है, लेकिन अब हर शिपमेंट पहले जैसी आसानी से अमेरिकी बाजार तक नहीं पहुंच पाएगी। अमेरिकी ऑफिसर इन प्रोडक्ट्स को एयरपोर्ट या पोर्ट पर रोक सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कंपनी से जवाब भी मांगा जा सकता है। यानी अमेरिका जाने वाले डाबर प्रोडक्ट्स पर अब सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसे अमेरिका में डाबर के बिजनेस के लिए झटका माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? एफडीए को इस फैक्ट्री में ऐसी क्या गड़बड़ियां मिली कि ये सख्ती दिखाई जा रही है? इस प्लांट में आखिर कौन कौन से हेल्थ प्रोडक्ट्स बनते हैं? और सबसे जरूरी सवाल ये कि क्या इस पूरे मामले का भारत में बिकने वाले डाबर के प्रोडक्ट से भी कोई लेना देना है, या फिर ये मामला सिर्फ अमेरिका का मामला है? आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई इसी साल जनवरी में। अमेरिका की रेगुलेटरी एजेंसी यूएस एफडीए की एक टीम डाबर की दादरा और नगर हवेली वाली फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने पहुंची थी। अमेरिका में जिन भी कंपनियों का सामान बिकता है, अमेरिकी एजेंसियां उस फैक्ट्री में जांच के लिए जाती रहती है। डाबर की फैक्ट्री में जांच के दौरान एफडीए को पता चला कि कुछ मशीनें और इक्विपमेंट्स जिन्हें खास प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाना था, उसका इस्तेमाल दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी किया जा रहा है। लेकिन रिकॉर्ड्स में कहीं पर भी इसकी सही इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। ये एफडीए के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी कि जीएमपी नियमों के खिलाफ माना जाता है। सिर्फ रिकॉर्ड्स ही नहीं, फैक्ट्री की साफ सफाई को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे माल के गोदाम में पैकेजिंग मटेरियल से लगभग 30 फीट की दूरी पर एक जिंदा पक्षी और पक्षी की बीट मिली है। साथ ही कच्चे माल और तैयार दवा प्रोडक्ट्स के गोदाम की छत पर 25% से ज्यादा एरिया पर एक अज्ञात काला पदार्थ भी नजर आया। अब ये फफूंद है, फंगस है या कुछ और, ये स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन एफडीए का कहना है कि ये जगह कच्चे माल और पैकेजिंग मटेरियल के पास थी, इसलिए इससे बैक्टीरिया और फंगस के फैलने का खतरा हो सकता है। जांच के दौरान देखा गया कि कुछ मशीनों की सफाई और रखरखाव भी ठीक से नहीं था। कुछ मामलों में टेस्ट रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक बताया गया, लेकिन जब सैंपल्स देखे गए तो उनमें रिस्क था और बिना इस बात को क्लियर किए प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा रहा था। एफडीए ने इसे रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी या हेराफेरी का मामला बताया है। इस जांच के बाद ही एफडीए ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस फैक्ट्री को इंपोर्ट अलर्ट पर डाल दिया है। इंपोर्ट अलर्ट का मतलब होता है जब एफडीए को लगता है कि किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में कमियां हैं तो वो उस प्रोडक्ट्स पर निगरानी शुरू कर देती है। ध्यान रखिए, प्रोडक्ट को अनसेफ डिक्लेयर नहीं किया गया है। बस जब तक कंपनी सुधार नहीं दिखाती तब तक उसके प्रोडक्ट को अमेरिकी बाजार में आने नहीं दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि जिस फैक्ट्री में एफडीए ने एक्शन लिया है वहां आखिर बनता क्या था? दरअसल दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में मौजूद डाबर का ये प्लांट एक्सपोर्ट के लिए काम करता है, खासकर अमेरिका जैसे विदेशी बाजारों के लिए। यहाँ रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई हेल्थ और ओवर द काउंटर यानी कि बिना डॉक्टर की पर्ची के मिलने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसमें सर्दी खांसी में इस्तेमाल होने वाले बाम और रब, फंगल इन्फेक्शन के लिए क्रीम, दर्द से राहत देने वाले जेल, ओरल केयर से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टूथपेस्ट, और कुछ मामलों में पेट्रोलियम जेली जैसे प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा ये प्लांट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाता है जो डाबर के नाम से नहीं है बल्कि दूसरे ब्रांड्स के लिए तैयार किए जाते हैं। यानी कि डाबर सिर्फ अपने ब्रांड के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी कंपनियों के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी। तो क्या एफडीए के इस फैसले से डाबर के प्रोडक्ट की बिक्री पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, फिलहाल इस सवाल पर डाबर का कहना है कि इस मामले को जितना बड़ा दिखाया जा रहा है, असल में उसका असर उतना बड़ा नहीं है। डाबर के मुताबिक एफडीए ने जिस यूनिट को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया है वो उसके पूरे प्लांट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और वहां बनने वाले प्रोडक्ट से कंपनी की कमाई भी बहुत ही कम होती है। इसलिए इस एक्शन से कंपनी के कारोबार पर कोई बड़ा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। डाबर का यह भी कहना है कि भारत में बिकने वाले उसके प्रोडक्ट्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और इंडियन कंज्यूमर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी के मुताबिक वो एफडीए के साथ मिलकर काम कर रही है। एजेंसी ने जिन कमियों की ओर इशारा किया है उन्हें दूर किया जा रहा है और जल्द से जल्द सभी जरूरी सुधार पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि क्या अमेरिका के एक्शन के बाद इंडियन रेगुलेटर्स भी इस पर कोई कदम उठाएंगे?
देखिए, फिलहाल ऐसी कोई जानकारी अभी तक तो सामने नहीं आई है कि CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या किसी दूसरी भारतीय सरकारी एजेंसी ने डाबर के इस प्लांट को लेकर कोई अलग से जांच शुरू की हो। ऐसा नहीं है कि डाबर का नाम पहली बार अमेरिकी रेगुलेटर के साथ किसी विवाद में आया है। इससे पहले भी साल 2013 में डाबर के हिमाचल प्रदेश में मौजूद बद्दी और नालागढ़ प्लांट्स को लेकर भी अमेरिका ने एक्शन लिया था। उस समय मामला कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के अमेरिका में एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ था जिन्हें वहां पर बेचने की परमिशन और रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें मिसवाक टूथपेस्ट और कुछ फेयरनेस क्रीम्स जैसे प्रोडक्ट थे। तब डाबर ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्हें इस एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं थी और मामला कुछ सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ था। आज जो भारत है वहां से दुनिया भर में हेल्थ केयर और वेलनेस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता रहा है। ऐसे में जब किसी इंडियन कंपनी पर ऐसे सवाल उठते हैं तो उसका असर कंपनी से आगे बढ़कर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की साख पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।